एक मिनट ऊपर यहाँ ऐसे पकड़ना है आप, ठीक है। इस तरीके घुमाइए वहाँ से, घुमाना नहीं, सिर्फ वो जगह फोकस करना है जनाजे वाली। थोड़ी देर बाद तक अभी अभी ठीक, आपने रखना इधर है। जनाजा हो रहा है। ये ठीक है, कारी हनीफ जलंधरी साहब आ गए हैं और अब हजरत जी का जनाजा हो रहा है। मैं आपको चेयर देता हूँ। चलो यहाँ से लाइव चल रही मैंने मना किया फिर बुला रहे थे। वापस आ जाओ। भाई हेलो जो बड़े खलील रहमान साहब नायब मोहम्मद और मौलाना वैद साहब मस्जिद जामा इस मस्जिद हारा के खतीब और अपने दोनों बड़े भाई के मामले से तौर पर काम करें। इन तीनों भाइयों का इंतकाम मैं ये इस फैसले की मुकम्मल तारीफ करते हुए अपनी तरफ से मौलाना मोहम्मद साहिब अनवर साहिब को इन तीनों भाइयों की निगरानी अगर कहीं की इतलाफ हो या एक आगे बढ़ी इतलाफ करे दो हो जाएंगे तो अक्सरियत के लिए इनको तीन भी हो जाएंगे। तो इन तीनों भाइयों की निगरानी और मामला जामे की तलाश करने के लिए उनका सरपरस्त मुताया ताकि माली उमूर और दीगर इल्मी मामला जिनमें जो तनाज़े के वजूहात वजह बना करते हैं मामले तनाज़ करते हैं, तो उससे बचने के लिए ये रखी हुई है कि माली उमूर और दीगर इल्मी मामला उनकी रहनुमाई करते हैं और ताकि करता हूँ कि तीनों भाई ये मिशन जोड़ा है कि तीनों भाई मौलाना मोहम्मद साहिब अनवर मशरूम आपको भूल है बाकी जो काम किया अल्लाह ताला जारी सारे और सब का
और हम सबको उसकी नज़र से उसकी माना जाए और सबको मुंह सरवर से बहुत आए है। ये भी बड़ी चीज़ है नवाज़े और वो सारे बुजुर्ग हाजी साहब हाजी साहब एक मिनट रास्ता छोड़िए बस जगह जाऊँ jadi penunjukan ini ngomongnya sampai हाथ लेकर यार आयशा आजम भाई अब आप पीछे देखिए इस तरफ से यहाँ से इस तरफ से इस तरफ से इस तरफ जगह नहीं है आ जाए बस आ जाए आ जाओ हाथ में जूता खा रहे हैं चप्पल यहाँ पड़े हैं आज भैया ये उस्ताद जी का जूता पड़ा हुआ है बाहर ना है जनाजा अंदर ही पढ़ लें जनाजा अंदर ही पड़े स्टैंड स्टैंड बढ़ाइए इस तरफ से रास्ता नहीं सर स्टैंड बढ़ी भाई इस तरफ जाए भाई यार आप कहाँ जा रहे हो स्टैंड इन बंद कर रास्ता नहीं है चल खड़ा रहे पूरे बड़ी साहब को रखा देना भाई पैसे एक पुलिस का रखा दे आ जाइए उस्ताद जी को रखा दें उस्ताद जी आ गए उस्ताद जी का स्टैंड बढ़ी सर स्टैंड बढ़ी स्टैंड दे स्टैंड दे ए स्टैंड थोड़े अंदर से बनाए भाई अंदर से बनाए पीर साहब उठ रहे हैं पीर नासिरुद्दीन साहब उठ रहे हैं पीर नासिरुद्दीन इरफान उधर चलो ये चलता रहे ऐसे ही जी सामने से कवर करो ये ऊपर से जाओ उधर यहाँ से ठीक आ रहा है लेकिन सामने से उस पे चढ़िए
मदीदा है जो पीछे जगह है, पीछे चलेंगे। जी खान भाई इधर से लाइव चलाओ। क्या करें? भाईजान लाइव चलाओ। भाईजान सफ़े आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। ग्राउंड में जगह खाली पड़ी है, वहाँ ग्राउंड में चले जाए और गेट मार के खोल दें ताकि लोगों अंदर नमाज के लिए आ जाएं। मेन गेट वाले गेट खोल दें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बहुत सारे अकाबिर तशरीफ़ लाए। हम उनके आगमन पर तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। सबका नाम भी नहीं लिया जा सकता, कसीर तादाद है और बड़े अकाबिर यहाँ मौजूद हैं। सबके लिए तकरीर का वक्त भी नहीं है, लेकिन हमारे मदारिस की शान आयतुल खैर हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ जालंधी साहब दामत बरकातुहुल आलिया मुख्तसर वक़्त के लिए फरमाएंगे कुछ इशारात। आप तवज्जो से सुने और सफ़े भी सीधी कर लें। इसके बाद जनाजा होगा। हज़रत पीर सैयद नासिरुद्दीन खाकवानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिनल मुअमिनीना रिजालुन सदक़ू मा आहादुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल इज़्ज़त एहतराम हज़रात उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, शयूख़ हदीस, असातिज़ाए किराम, तलबाए अज़ीज़, बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम इस वक्त एक मुमताज़ आलिम दीन, साहिब फ़िक्र व दर्द, शेखुल हदीस, बानी व मुअस्सिस मोहतमिम जामिया खालिद बिन वलीद, हज़रत मौलाना ज़फ़र अहमद कासिम साहब रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाजा में मौजूद हैं। मौलाना तो इसम बा मुसम्मा ज़फ़र और कामयाब गए और ज़फ़र गए। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना। दुनिया से जाते हुए जिसकी आखिरी गुफ्तगू ला इलाहा इल्लल्लाह होगी वो जन्नत में जाएगा। और मौलाना ने भी अस्पताल में जब अपनी आँखें थोड़ी देर के लिए भी खोली तो अल्लाह का जिक्र किया, या मालिक कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा, और भी अल्लाह का जिक्र किया। आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह हो तो जन्नती है। मैं अगर ये कहूँ तो मुबालगा नहीं होगा कि मौलाना की तो शऊर और बुलूग की ख़ास तौर पर सारी ज़िंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह में गुजरी। उनकी तो पहली कलाम भी ला इलाहा इल्लल्लाह और ज़िंदगी के वसत और दरमियान में भी ला इलाहा इल्लल्लाह और ज़िंदगी में आखिरी कलाम भी ला इलाहा इल्लल्लाह। पूरी ज़िंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह से ताबीर है। क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल पढ़ते पढ़ाते गए हैं। कामयाब मुदर्रिस और अज़ीम आलिम और ये जामिया खालिद बिन वलीद उनका सदका जारिया। आए तो तन्हा थे, इस जंगल में आकर इस मदरसे की बुनियाद रखी। जब ये अगर मैं कहूँ कि
वादी गैर ज़ी ज़रा की तरह यह भी वादी ऐसे ही थी, इल्मी एतबार से गैर ज़ी ज़रा ही थी, रूहानी एतबार से गैर ज़ी ज़रा ही थी, और इल्मी और दीनी उलूम के एतबार से भी गैर ज़ी ज़रा थी। मगर मौलाना ने किस इखलास के साथ यहाँ पर दीनी इदारे की बुनियाद रखी कि यहाँ से सैकड़ों हज़ारों फैज़याब हुए, और आज मौलाना जब रुखसत हो रहे हैं तो हज़ारों लोग इनके सफ़र आखिरत पे इनको रवाना करने के लिए यहाँ जमा हैं। और इस मजमे में उलमा और अल्लाह वाले और मशाइख बड़ी तादाद में हैं, जो इनके इंदल्ला कबूलियत की निशानी है। और इससे ज़्यादा और क्या बेशुमार आसार हैं कबूलियत के। इनका जुमे की सुबह का इंतकाल, ये भी अल्लाह के यहाँ कबूलियत की अलामत है। मेरे जद्द अमजद हज़रत मौलाना खैर मोहम्मद साहब जालंधरी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद रईसुल मुहद्दिसीन हज़रत मौलाना मोहम्मद इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह ताज़ियत के लिए जामिया खैरुल मदारिस मुल्तान तशरीफ़ लाए। बयान फरमाया वमिन वराइहिम बरज़ख़ुन इला यौमि युबअसून आयत मुबारक पढ़ी और बड़ा तफसीली बयान आलम बरज़ख़ पर किया, क्योंकि हज़रत भी अब आलम बरज़ख़ में जाने वाले हैं। तो उसमें एक जुमला ये भी फरमाया कि ये जो एक हदीस की रोशनी में कि कब्र में जो मुनकर नकीर सवाल करेंगे, तो उसमें एक सवाल ख़ुद कायम किया, क्या ये सवाल हर एक से होगा, मन रब्बुका मा दीनुका मन नबियुका। तो फिर जवाब एक हदीस के हवाले से इरशाद फरमाया कि कब्र में हर एक से ये सवाल होगा, लेकिन कुछ ऐसे खुश नसीब भी होंगे जिनसे फरिश्ते सवाल नहीं करेंगे, बल्कि कहेंगे तू तो जन्नती है, तेरी कब्र जन्नत का बाग बन रही है। उनमें फरमाया एक तो अंबिया और पैगम्बर होंगे, नबियों और पैगम्बरों से कब्र में सवाल नहीं होगा। दूसरा फरमाया सिद्दीकीन होंगे, और सिद्दीकीन में सबसे बड़े सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। और तीसरा फरमाया शुहदा से भी कब्र में सवाल फरिश्ते नहीं करेंगे। और चौथा फरमाया जो किसी वबा ताउन वगैरह में मौत हो गया, उससे भी सवाल नहीं होगा। और फरमाया कि जो कोई चौकीदारा मुल्क की करते हुए, दिफा करते हुए, कोई मुजाहिद पहरा देते हुए ईमान की हालत में दुनिया से गया, उससे भी कब्र में सवाल नहीं होगा। और फरमाया कि जिसकी मौत जुमेरात की शाम, जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब या जुमे के दिन हुई, उससे भी कब्र में सवाल नहीं होगा। इसलिए मैं उस दिन से ये दुआ ख़ास तौर पर करता और दोस्तों को कहता हूँ, दुआ किया करो अल्लाह हमें जुमे की मौत नसीब फरमाए। फरमाया जुमे की मौत जिसको आएगी उससे कब्र में सवाल नहीं होगा। अफजल दिन में गया है तो फिर खुद सवाल कायम किया कि जुमे के दिन तो रियायत मिल गई, तो क्या हफ्ते के दिन, इतवार के दिन, बाद वाले दिनों में उससे पूछताछ होगी? तो फरमाया अल्लाह का मामला यह है कि जब वो एक दफ़ा माफ़ कर दे दोबारा नहीं पूछते। तो ये तो अल्लाह के नेक बंदे आलिम रब्बानी थे, मुहद्दिस थे। वक्त नहीं कि लंबी बात की जाए। हज़रत मौलाना यकीनन दुनिया से ज़फ़र और कामयाब गए, इसम बा मुसम्मा है, और ये दुनिया अपनी दुनिया में कब्र बना कर गए हैं, आखिरत बना कर गए हैं। खुश नसीब है वो लोग जो अपनी दुनिया को कब्र और आखिरत बनाने के लिए इस्तेमाल कर लें। अल्लाह आपको मुझे इसकी तौफीक दे। दो तीन बातें अर्ज करनी है। पहली बात ये कि आज इस जनाजे में हम सब जिनको हज़रत मौलाना मरहूम से कल्बी और दिली ताल्लुक़ है, हर एक ये समझता है कि मेरे साथ सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ था। अल्लाह वालों की ये निशानी होती है। मेरे साथ भी इनकी मोहब्बत का जो ताल्लुक़ था और ज़र्रा नवाजी का था, मैं उसको अपनी ज़िंदगी भर कभी नहीं भूल सकता। अल्लाह इनको अपनी शान के मुताबिक बेहतर जज़ात बदला दे। पहली दरख्वास्त पूरे मजमे से करनी है और अपने आप से भी कर रहा हूँ कि हम जामिया खालिद बिन वलीद के वफादार रहें। अगर हमें हज़रत मौलाना ज़फ़र अहमद कासिम रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत सच्ची है और यकीनन है, तभी तो आप हजरात आए हैं। तो आज इस जनाजे में यह अहद करें कि हम जामिया खालिद बिन वलीद की तरक्की के लिए उसी तरह मेहनत करेंगे जिस तरह मौलाना मरहूम करते रहे। जिस खून पसीने से उन्होंने ये बाग, ये गुलशन यहाँ सजाया, हम इस गुलशन को आबाद रखने की कोशिश करेंगे और जितना हो सका अपना किरदार अदा करेंगे और इस जामिया खालिद बिन वलीद का ताउन जारी रखेंगे। इसके लिए दुआएं करेंगे, इससे अपना ताल्लुक कायम रखेंगे। दूसरी दरख्वास्त
जामिया खालिद बिन वलीद के असातिज़ा से है, ख़ास तौर पर, और यहाँ के खुद्दाम और कारकुनों से है कि हज़रत मौलाना मरहूम गए हैं मगर मौलाना की यादगार बाकी है, मौलाना गए हैं मगर उनका मिशन बाकी है। इसलिए तमाम असातिज़ा की ख़ास तौर पर और कारकुनों की जिम्मेदारी है कि वो इदारे के वफादार रहें और इदारे की खिदमत में कोई कमी ना आने दें। तीसरी गुजारिश हजरत के बेटों और साहबजादों से है जो हमारे भाइयों की तरह हैं कि वो आपस में मोहब्बत को, प्यार को, इत्तेफाक को कायम रखें और एक दूसरे के साथ ताउन करें। असातिज़ा इनसे ताउन करें, ये असातिज़ा से ताउन करें, ये असातिज़ा का ख्याल रखें, असातिज़ा और कारकुन इनका ख्याल रखें। जिस फैसले का ऐलान हमारे शेख हजरत अक़दस पीर नासिरुद्दीन खां खाकवानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने किया है, और यकीनन वो फैसला मशवरे के साथ यहाँ हुआ, तो उस मशवरे फैसले की हम सब तायीद करते हैं और हम सब उसके मुअय्यद हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस फैसले में बरकत पैदा फरमाए। बड़ों ने जाना होता है, छोटों ने उनकी जगह लेनी होती है, यही अल्लाह का निज़ाम है। इसलिए मेरी दरख्वास्त होगी कि तमाम हजरात इस फैसले की तायीद भी करें और इसकी कामयाबी के लिए दुआएं भी करें। इंशाअल्लाह हम